हेलो एवरीवन, मैं आयुषी भार्गव मौर्य गुरु क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, हमने स्टार्ट किया था नया चैप्टर जो कि है सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। आज हम उसी के आगे बात करेंगे, उसी की थ्योरीज़ की बात करेंगे, उन्हीं के सिद्धांतों की बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट थ्योरी है वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। अब ये वाली जो थ्योरी है ये कहती है, ये देखते हैं। तो ये वाली जो थ्योरी है ये कह रही है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत है। ये थ्योरी जो थी, ये थ्योरी दी थी ऊरी ब्रॉन-फेन-ब्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम। तो इस थ्योरी का ये नाम है, इसको इकोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं, जो ऊरी ब्रॉन-फेन-ब्रेनर्स ने दी थी। ठीक है, ये थ्योरी आई थी 1979 में और इसको व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। क्योंकि हम समाजीकरण पढ़ रहे हैं और हम सोशल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, हम सोशल डेवलपमेंट की थ्योरीज देख रहे हैं। और सोशल डेवलपमेंट किसका हो रहा है? इंडिविजुअल का हो रहा है, एक व्यक्ति का हो रहा है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। कि सोशल डेवलपमेंट यानी समाजीकरण में किसका डेवलपमेंट हो रहा है? इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो रहा है। और कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है सोशलाइजेशन के थ्रू? सोशल डेवलपमेंट यानी व्यक्ति का सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, अब ये जो थ्योरी थी ये इन्होंने दी थी। ठीक है, अब इनका मानना ये था कि एक व्यक्ति को समझने और बच्चे के विकास पर पर्यावरण कारकों के प्रभाव को समझने में मदद करता है। इन्होंने ये बात कही थी क्या, कि जो एनवायरनमेंट है दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ पर्सन एंड द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, ये जो थ्योरी है ये बता रही है कि ये थ्योरी क्यों आई थी, इस थ्योरी का काम क्या है। ये थ्योरी आपको ये समझाने में हेल्प करती है कि भाई इंसान कैसा है, उसको समझने की हेल्प करती है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का यानी पर्यावरण कारकों का क्या रोल है डेवलपमेंट होने में एक बच्चे का। ठीक है, ये हमको ये भी बताती है चेंजेस हैपनिंग बिटवीन द चाइल्ड एंड द एनवायरनमेंट। जो एक बच्चे और पर्यावरण के बीच परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में भी ये बात करती है। ठीक है, तो ये दो मेन पॉइंट्स बताती है। सबसे पहले इस थ्योरी का काम ये है कि आपको ये बताती है कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, और वो जो डेवलपमेंट बच्चे में हो रहा है उस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल है। ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इंसान को समझने में भी ये मदद करती है, मतलब व्यक्ति को समझने में भी मदद करती है, और पर्यावरण कारकों कैसे उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है वो भी ये बताती है। ठीक है, फिर हमको ये भी बताती है कि भाई कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं हैपनिंग बिटवीन अ चाइल्ड एंड एनवायरनमेंट, मतलब एक चाइल्ड और एक उसका एनवायरनमेंट है, उन दोनों में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, और अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो उस पर बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज हैं, ये दो इसके पॉइंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। अब देखिए, जो ऊरी ब्रॉन-फेन-ब्रेनर्स ने थ्योरी दी थी उसकी उन्होंने कुछ लेयर्स बताई थी। ठीक है, अब उन्होंने जो लेयर्स बताई थी वो उन्होंने 5 लेयर्स बताई थी। सबसे पहली लेयर उन्होंने बताई थी माइक्रो सिस्टम, उसके बाद उन्होंने बोली मीजो सिस्टम, उसके बाद आया एक्सो सिस्टम, उसके बाद आया आपका मैक्रो सिस्टम। इनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब जो 5th सिस्टम था वो था क्रोनो सिस्टम, इसको हम लेयर भी बोल सकते हैं। ये उन्होंने 5 लेयर्स बताई थी। फर्स्ट थी माइक्रो सिस्टम, सेकेंड थी मीजो सिस्टम, फर्स्ट आप देख रहे हैं माइक्रो सिस्टम, सेकेंड उन्होंने बताई थी मीजो सिस्टम, थर्ड उन्होंने बात करी थी एक्सो सिस्टम की, फोर्थ उन्होंने बात करी थी मैक्रो सिस्टम, और उसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्रोनो सिस्टम।
5 लेयर्स बताई थी, जिसमें फर्स्ट माइक्रो, मीजो, एक्सो, मैक्रो और क्रोनो सिस्टम। तो जो सबसे, अब यहाँ पे इंडिविजुअल है, यानी यहाँ पे क्या है, चाइल्ड है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे चाइल्ड है, ठीक है। अब इस चाइल्ड के जो सबसे करीब वाली लेयर है, और हमने चाइल्ड को कहाँ पे प्लेस किया है, हमने चाइल्ड को सेंटर में प्लेस किया है। कहाँ पे, बीचों बीच प्लेस किया है हमने बच्चे को, एक इंडिविजुअल को, यानी एक चाइल्ड को, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड है, हमने इसको बीचों बीच प्लेस किया है, तो इसके जो इमीडिएट वाली लेयर है, जो इसके जिस सराउंडिंग वाली लेयर है, इसके जिस बाद वाली जो लेयर है, उसको हम बोल रहे हैं माइक्रो सिस्टम। क्या बोल रहे हैं, माइक्रो सिस्टम। अब माइक्रो सिस्टम जो सबसे करीबी है, उसमें होंगे होम, हम जानते हैं होम। होम को हमने क्या बोला था, होम में हम क्या मानते हैं, फैमिली, और फैमिली क्या है, सीट ऑफ सोशल लर्निंग है। ये मैं बार बार आप लोग को बताती हूँ, फैमिली क्या है, सीट ऑफ सोशल लर्निंग है, ठीक है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट वाली लेयर है, जिसको माइक्रो सिस्टम बोल रहे हैं, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें इंक्लूडेड है आपका होम, यानी होम में क्या आ जाती है, आपकी फैमिली, जो कि आपका सीट ऑफ सोशल लर्निंग है, ठीक है। उसके अलावा आपका आता है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, आपके जो भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है, जो आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपका नेबरहुड और आपका स्कूल। स्कूल कौन सी लेयर में आएगा, माइक्रो सिस्टम में आएगा। जो भी आपके इमीडिएट रिलेशनशिप्स है ना, जो भी आपके एकदम जस्ट नेक्स्ट, बच्चे की जो जिस सबसे करीबी रिलेशनशिप है, वो सब माइक्रो सिस्टम में आएंगे। जैसे कि होम, इमीडिएट फैमिली, ठीक है, स्कूल उस बच्चे का, और उस बच्चे का नेबरहुड, जहाँ पे वो रह रहा है। तो जहाँ पे वो रह रहा है, उसके आसपास वाले जो लोग हैं, वो भी सब किस में आएंगे, इसके नेबरहुड में आएंगे, ठीक है। तो नेबरहुड हो गया, स्कूल हो गया, होम हो गया और इमीडिएट फैमिली हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो नेक्स्ट लेयर है, वो है हमारी मीजो सिस्टम। कौन सी लेयर है नेक्स्ट, मीजो सिस्टम। तो आपको फर्स्ट वाली लेयर में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो इंडिविजुअल की जस्ट नेक्स्ट वाली लेयर है, जो कि माइक्रो सिस्टम है, नाम से ही समझ आ रहा है कि छोटी है, मतलब सबसे करीबी है, माइक्रो है, ठीक है। तो उसमें आपके इमीडिएट रिलेशनशिप्स हैं बच्चे के, चाहे वो स्कूल में टीचर्स के साथ हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, नेबरहुड में हो, आसपास वाले लोगों के साथ, या इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो, जैसे मामा, चाचा, ताऊ, मौसी। होम जो उसका घर है, जिसमें उसकी फैमिली है, उसके भाई बहन सब रहते हैं। तो ये पूरा हो गया माइक्रो सिस्टम, यानी इमीडिएट रिलेशनशिप की लेयर है ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर जो है माइक्रो सिस्टम के बाद वाली, यानी सेकेंड लेयर जो है, वो कौन सी है, वो है मीजो सिस्टम। अब ये जो मीजो सिस्टम है, ये लेयर क्या कहती है वो देखते हैं। अब मीजो सिस्टम में क्या होता है, मीजो सिस्टम में होता है आपका होम, स्कूल्स, नेबरहुड, वर्क एंड सो ऑन। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जब सोशल सेटिंग्स में इंटरैक्ट कर रहा होता है, सोशल सेटिंग्स कौन कौन सी हो गई, होम हो गया, स्कूल हो गया, नेबरहुड हो गया। अब वो जब उनसे इंटरैक्ट कर रहा होता है और उसका जो इफेक्ट उस पर पड़ता है, वो आ जाता है हमारा मीजो सिस्टम में। हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, एक बार से वैसे ब्रीफ समझ लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाली लेयर आती है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है, एक्सो सिस्टम जो है वो थर्ड लेयर होती है, यानी मीजो सिस्टम के बाद होती है। अब एक्सो सिस्टम में क्या क्या आ जाता है, पेरेंट्स वर्क प्लेस, मास मीडिया, कम्युनिटी सर्विस और चाइल्ड का स्कूल। अब ये कैसे, एक्सो सिस्टम में वो चीजें होती है जो सोशल सेटिंग्स में हो तो रही हैं, लेकिन उनका इफेक्ट बच्चे पे डायरेक्टली नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, ठीक है। उसमें बच्चा डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, तो वो वाली लेयर होती है एक्सो सिस्टम की। फोर्थ लेयर होती है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, मैक्रो है यानी कुछ बड़ा होगा। मैक्रो मतलब कल्चर इन्वॉल्व, इसमें कल्चर इंक्लूड हो जाता है, जैसे शेयर्ड कल्चर वैल्यूज, बिलीव्स, कस्टम्स एंड लॉज। तो इस वाले में मैक्रो सिस्टम में बच्चे का जो बच्चा जिस कल्चर में बॉर्न हुआ है, जिसमें रेज हो रहा है, जिसमें उसकी पैदाइश हुई है,
तो वो सारा आ जाएगा मैक्रो सिस्टम में आपके, ठीक है। तो वो वाली चीज मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा आपका कल्चर, ठीक है। अभी हमने एग्जाम्पल देख लिया, अभी डिटेल में इन सब के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट है वो है माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अब जो माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम कह रहा है इमीडिएट रिलेशनशिप अ चाइल्ड इंटरैक्ट्स विद। अभी हमने बात करी थी कि मीजो सिस्टम में क्या है, माइक्रो सिस्टम में क्या है, इमीडिएट रिलेशनशिप है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है भाई कि ये माइक्रो है, यानी ये छोटा होगा। तो छोटा होगा तो मतलब इसमें इमीडिएट रिलेशनशिप्स होंगे सिर्फ, जो कि बहुत ही क्लोज होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट रिलेशनशिप जिनको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री, जो कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है। एक बच्चे के साथ तत्काल संबंध यानी इमीडिएट रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आ गया फैमिली, फ्रेंड्स, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके भाई बहन और उसके टीचर्स, शिक्षक, जिसमें हम स्कूल्स भी लिख सकते हैं। स्कूल में ही आपको पता है उसके फ्रेंड्स और टीचर्स दोनों आ जाते हैं, होम में उसकी फैमिली और सिबलिंग्स आ जाते हैं और रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है ये माइक्रो सिस्टम है, जिसको हम हिंदी में भी माइक्रो सिस्टम ही बोलेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाली लेयर है, ठीक है। अब आपको पता है 5 लेयर्स में दिया है उरी ने, इकोलॉजिकल जो उन्होंने मॉडल बनाया उनको उन्होंने 5 लेयर्स में डिवाइड किया है उरी ने, जिसमें उन्होंने क्या बताने की कोशिश की कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, हम एक व्यक्ति को समझ कैसे सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात ये कही है कि भाई पर्यावरण के कारकों का क्या फर्क पड़ता है डेवलपमेंट पे, विकास पे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने इसको इंडिविजुअल और सोशल विकास का प्रिंसिपल या डेवलपमेंट भी कहा है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट तो हो गया भाई कि ये इस लेयर में कौन कौन होते हैं, इमीडिएट रिलेशनशिप होते हैं जिनके साथ बच्चा इंटरैक्ट करता है। आपको पता है चाइल्ड हमेशा सेंटर में होता है और उसकी जो फर्स्ट वाली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं माइक्रो सिस्टम, ठीक है। और ये है चाइल्ड। तो ये क्या हुआ, बीच वाला हुआ चाइल्ड, और उसके आसपास वाली ये वाली जो लेयर हुई ये क्या कहलाएगी, ये वाली लेयर हुई फर्स्ट लेयर जो इमीडिएट है, ये कहलाएगी आपकी माइक्रो सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है, बेटर इंटरैक्शन विल ब्रिंग हेल्दी डेवलपमेंट। अगर बेहतर बातचीत से स्वस्थ विकास होगा, इसमें लिखा है किससे बेहतर बातचीत करेंगे तब स्वस्थ विकास होगा, और किसका स्वस्थ विकास होगा, अगर बच्चे का इंटरैक्शन, यानी ये बीच में क्या होना है, चाइल्ड है। तो अब अगर इस चाइल्ड का इंटरैक्शन पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड से, और सिबलिंग से। अब यहां पे कौन है बीच में, यहां पे बीच में बच्चा है, चाइल्ड है। अब अगर इस चाइल्ड का इंटरैक्शन, यानी इस चाइल्ड की जो बातचीत है, अगर वो हो पाएगी अच्छे से, किससे, सिबलिंग से, पेरेंट्स से, टीचर से, फ्रेंड्स से और फैमिली से, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर इन सब से उसका इंटरैक्शन अच्छा है, इन सब से बच्चे की बातचीत अच्छी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा कि उसका जो डेवलपमेंट है वो स्वस्थ विकास है, यानी वो हेल्दी डेवलपमेंट होगा। आपको पता है कि ये बच्चे के इमीडिएट रिलेशनशिप है, यानी बच्चा सबसे पहले जिनसे मिलेगा और जो बच्चे के सबसे ज्यादा क्लोज होंगे उनके साथ है इनका रिलेशनशिप। तो अब इसमें ये बात बोली है कि अगर इनका रिलेशनशिप इन सबके साथ हेल्दी होता है तो बच्चे का डेवलपमेंट भी कैसा होगा, हेल्दी होगा। आपको पता है बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं आगे चलकर अगर बच्चे का डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज में यानी माइक्रो सिस्टम में हेल्दी नहीं होता है। और हेल्दी क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका हेल्दी इंटरैक्शन नहीं हुआ होता है, यानी उसका इंटरैक्शन सही ढंग से नहीं हुआ होता है। इंटरैक्शन मतलब इन सब लोगों से उसकी बातचीत जो है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो या सिबलिंग्स हो, इन सब से उसकी बातचीत अच्छे से नहीं हो पाई है। तो बातचीत अच्छे से नहीं हो पाई है तो क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट भी हेल्दी तरीके से नहीं हो पाता है, ठीक है।
तो हेल्दी तरीके से डेवलपमेंट होने के लिए बेटर इंटरैक्शन यानी अच्छी बातचीत होना, हेल्दी बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। चाहे फिर वो सिबलिंग्स के साथ हो, चाहे वो पेरेंट्स के साथ हो, टीचर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, इन सब के साथ हेल्दी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी डेवलपमेंट कैसे होगा? हेल्दी डेवलपमेंट होगा बेहतर बातचीत से, यानी बेहतर इंटरैक्शन से डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये क्या है? ये सब किसका पार्ट है? माइक्रो सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये इमीडिएट रिलेशनशिप है। सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद इन्हीं सब के कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, तो ये बात करता है माइक्रो सिस्टम। इतना है माइक्रो सिस्टम की फर्स्ट लेयर में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब माइक्रो सिस्टम के बाद आता है आपका मीजो सिस्टम। हिंदी में भी इसको मीजो सिस्टम ही बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो मीजो सिस्टम है, मीजो सिस्टम क्या कह रहा है? मीजो सिस्टम कौन सी लेयर हुई? ये है चाइल्ड। ठीक है, अब ये एक लेयर हुई और फिर फिर ये एक लेयर हुई। ठीक है, तो अब ये कौन सी लेयर हुई? माइक्रो सिस्टम। ये कौन सी हुई? मीजो सिस्टम। ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकंड लेयर। यानी चाइल्ड की जो इमीडिएट लेयर थी, जो कि पहली लेयर थी, उसको हमने क्या नाम दिया? माइक्रो सिस्टम, जिसमें हमने इमीडिएट रिलेशनशिप देखे थे, यानी जो सगे संबंधी हैं, जो एकदम जस्ट क्लोज वाले हैं। ठीक है, उसमें आपका स्कूल हमने देखा, टीचर्स देखे, पीयर्स देखे, फैमिली मेंबर्स देखे, आपके पेरेंट्स देखे और सिबलिंग्स देखे। ठीक है, और हमने ये भी बात करी कि भाई जितना अच्छा उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो उतना ही हेल्दी डेवलपमेंट होगा। अब वो सारे क्या थे? अगर मैं बात करूं, फ्रेंड्स, फैमिली, ये सब क्या है? ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स ही तो हैं। ये सब एनवायरमेंट में ही तो प्रेजेंट हैं। तो यही तो हम देख रहे हैं। उरी ने यही तो बात करी थी इकोलॉजिकल अप्रोच में कि भाई एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी पर्यावरण के जो कारक है, उनका बच्चे पे क्या असर पड़ रहा है और उसका कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो सब चीज़ें, ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर्स में ही आती हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड लेयर की, जो कि है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम है सेकेंड लेयर, जो कि माइक्रो सिस्टम के बाद आती है। ठीक है, उसमें होता है इन्वॉल्व्स द रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम एंड वंस लाइफ। मतलब माइक्रो सिस्टम और किसी के जीवन के बीच संबंध शामिल है। यानी अब हम पहले वाली स्लाइड देखते हैं। देखिए, अब मीजो सिस्टम में क्या है? अगर आप मीजो सिस्टम देखो तो मीजो सिस्टम में क्या हो रहा है? जो माइक्रो सिस्टम है उसका इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले तो इंडिविजुअल का माइक्रो सिस्टम से हो रहा था, अब माइक्रो सिस्टम का मीजो सिस्टम के साथ इंटरैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही अब हम देख रहे हैं। यानी माइक्रो सिस्टम और किसी के जीवन के बीच के संबंध शामिल है, यानी टू रिलेशनशिप्स को ये कनेक्ट करता है, जैसे कि फैमिली और टीचर। अब देखो माइक्रो सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है, अब हम वो देखते हैं। ये आपको पता है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला, ये माइक्रो सिस्टम है। ये क्या है? ये माइक्रो सिस्टम की लेयर है। अब माइक्रो सिस्टम में हमने क्या क्या देखा था? हमने माइक्रो सिस्टम में देखा था फैमिली, जिसमें पेरेंट्स, सिबलिंग्स थे। हमने टीचर्स देखे थे, यानी अध्यापक, अध्यापिका। हमने फ्रेंड्स देखे थे और रिलेटिव्स देखे थे, और नेबरहुड भी। ठीक है, तो अब ये जो माइक्रो सिस्टम के एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, जिसमें आपका फैमिली आ जाता है, टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबरहुड। अब मीजो सिस्टम में क्या है? मीजो सिस्टम माइक्रो सिस्टम के रिलेशनशिप के बीच की बात कर रहा है कि ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें रिलेशनशिप है बिटवीन द माइक्रो सिस्टम, यानी दो रिलेशनशिप को कनेक्ट कर रहा है और उनके बीच के रिलेशन देख रहा है। ठीक है, जैसे फैमिली और टीचर,
चाइल्ड के दोस्त और उनकी फैमिली, यानी ये क्या है, फैमिली भी माइक्रो सिस्टम थी, टीचर भी माइक्रो सिस्टम था, चाइल्ड के दोस्त भी यानी बच्चे के साथी भी माइक्रो सिस्टम थे और फैमिली भी माइक्रो सिस्टम थी। तो माइक्रो सिस्टम में जो लोग थे, जैसे ये सब लोग माइक्रो सिस्टम का पार्ट थे, तो इन्हीं दोनों, किन्हीं भी दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा ना, वो होता है मीजो सिस्टम में। ठीक है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम में ही जो लोग हैं उनके बीच के रिलेशनशिप को हम कह रहे हैं मीजो सिस्टम। कनेक्ट्स टू रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप, ऑफ माइक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सिस्टम के जो दो रिलेशनशिप है उन्हीं को ये जोड़ रहा है और उन्हीं को ये कनेक्ट कर रहा है और उन्हीं को ये इन्वॉल्व कर रहा है। तो उसको हमने क्या कह दिया, उसको हमने कह दिया मीजो सिस्टम, यानी फैमिली और टीचर, चाइल्ड्स, पीयर्स एंड फैमिली। ठीक है, तो मतलब फैमिली हो और टीचर हो गए और चाइल्ड्स, पीयर्स एंड फैमिली हो गए। ठीक है, तो दोस्त भी एक है और फैमिली भी एक है, यानी हमने दोस्त भी देखे और फैमिली भी देखी। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है, फैमिली भी देखी और टीचर भी देखी, यानी फैमिली और टीचर, यानी इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप। तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला मीजो सिस्टम, यानी जो दो रिलेशनशिप है माइक्रो सिस्टम के, उनके बीच का जो रिश्ता है वो कहला रहा है मीजो सिस्टम, और वो इस वाली लेयर में है मीजो सिस्टम। सेकेंड लेयर है जो रिलेशनशिप है बिटवीन द माइक्रो सिस्टम। एक बार डायग्राम देख लेते हैं इसका। ये देखो, ये क्या है, ये है मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम के बीच ही जो ये माइक्रो सिस्टम है और ये मीजो सिस्टम, यानी होम और स्कूल के बीच के जो रिलेशन है, स्कूल्स और नेबरहुड के बीच का जो रिलेशन है, वर्क और नेबरहुड, यानी जो भी मतलब जो दो लोगों के बीच के, यानी होम और स्कूल, स्कूल और नेबरहुड, इमीडिएट फैमिली, तो इनके जो आपस में कनेक्शंस हैं वो कहलाएंगे मीजो सिस्टम में। और माइक्रो सिस्टम में क्या था, इमीडिएट, जो एकदम इमीडिएट रिलेशनशिप है बच्चे के। ठीक है, जैसे इमीडिएट रिलेशनशिप अ चाइल्ड इंटरैक्ट्स विद, इसमें सिर्फ एक एक चीजें आएंगी जैसे हमने बात करी थी। ठीक है, अब जैसे हमने बात करी थी इसमें फैमिली की, फिर हमने बात करी थी स्कूल जिसमें टीचर्स और फ्रेंड्स, फिर नेबरहुड। ठीक है, स्कूल में हो गए आपके टीचर्स और फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये वाला, अब ये इन सब के साथ बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है तो ये होगा माइक्रो सिस्टम। लेकिन जो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप होंगे, यानी जो इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का और इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का, जो ये रिलेशनशिप होंगे ये किसका पार्ट होगा, मीजो सिस्टम का। और ये वाले जो सारे पार्ट हैं ये हैं आपके माइक्रो सिस्टम। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। मीजो सिस्टम हमने बात कर ली। ठीक है, माइक्रो सिस्टम है, माइक्रो सिस्टम के रिलेशनशिप्स हमने पढ़े कि इमीडिएट रिलेशनशिप कौन कौन से हैं, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, नेबरहुड, टीचर्स। तो अब ये तो होगा इमीडिएट रिलेशनशिप जिनसे बच्चा इंटरैक्ट कर रहा है, वो माइक्रो सिस्टम। मीजो सिस्टम जो इन्हीं दोनों के बीच के रिलेशनशिप है, यानी दो रिलेशनशिप को कनेक्ट कर रहा है, यानी रिलेशनशिप बिटवीन द माइक्रो सिस्टम, जैसे फैमिली और टीचर, चाइल्ड्स, पीयर्स एंड फैमिली, यानी ये दो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो ये होगा मीजो सिस्टम। अगर फैमिली बच्चे से इंटरैक्ट कर रही है, टीचर बच्चे से इंटरैक्ट कर रहा है, चाइल्ड, पीयर एक दूसरे से, फ्रेंड्स बच्चे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। और अगर फैमिली और बच्चे के दोस्त आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मीजो सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो है आपका एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम जो है आपकी थर्ड लेयर है। ठीक है, देख लेते हैं, 1 2 ठीक है,
ये क्या है बीच में, अब ये चाइल्ड है, ठीक है। ये वाली लेयर हो गई अपनी माइक्रो, जो कि है फर्स्ट। ये है अपनी सेकेंड लेयर जो कि है मीजो सिस्टम। ये है अपनी थर्ड। ये है थर्ड, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सोसिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। अब जो एक्सोसिस्टम है, अपन ने देखा जो फर्स्ट 2 लेयर्स थी उसमें चाइल्ड का फर्स्ट वाली लेयर में इमीडिएट रिलेशनशिप, कि बच्चा डायरेक्टली इमीडिएट रिलेशनशिप से इंटरैक्ट कर रहा है। जो सेकेंड लेयर थी उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो माइक्रो सिस्टम की रिलेशनशिप है वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सोसिस्टम में क्या होता है, चिल्ड्रन का कोई एक्टिव रोल नहीं होता, ठीक है, यानी बच्चे कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाते हैं। इन पे क्या होता है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी परोक्ष रूप से उनके पर्यावरण में हो रहे परिणामों से प्रभावित है, मतलब इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं है ना, वो डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्टिव रोल भी नहीं है इसमें उनका, यानी कोई सक्रिय भूमिका भी नहीं निभा रहे हैं बच्चे इस बार कौन सा सिस्टम में, एक्सोसिस्टम में। और क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस भी हो रहा है बाय द कॉन्सिक्वेंसेज हैपनिंग। अब मतलब एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है उनके, उससे वो अफेक्ट तो हो रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, डायरेक्टली नहीं है ना। उनका एक्टिव रोल है तो एक्टिव रोल नहीं है तो डायरेक्टली भी उनका कोई काम नहीं हुआ। लेकिन अब ये हम बात कर रहे हैं, ओरी ने जो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है उन्होंने साफ बोला है इसमें कि भाई बच्चे के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वही हम इसमें देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला है कि इन्वायरमेंट में तो चेंजेस होंगे और उन चेंजेस का इनडायरेक्टली जो बच्चे पर इन्फ्लुएंस हो रहा है उसकी बात करी है इन्होंने एक्सोसिस्टम में। किसमें, एक्सोसिस्टम में उन्होंने इसकी बात करी है, ठीक है। अब क्या होता है, जो एक्सोसिस्टम की इन्होंने बात करी है उसका इफेक्ट ऑन चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बाल सामाजिकरण पर प्रभाव पड़ता है। अब ये जो इन्वायरमेंट में उनके चल रहा है, अब इन्वायरमेंट में कुछ भी चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए पेरेंट वर्क प्लेस, मतलब जहाँ पे उस बच्चे के पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं वहाँ पर कोई इश्यूज चल रहे हैं, या मान लीजिए पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया जयपुर से जम्मू कश्मीर, तो अब क्या हुआ, बच्चे पर तो कोई सीधा असर पड़ा नहीं क्योंकि बच्चा तो उस ऑफिस में जॉब नहीं करता था, पेरेंट्स जॉब करते थे। लेकिन वो बच्चे का एनवायरनमेंट है, क्योंकि वो पेरेंट है तो वो बच्चे के एनवायरनमेंट में आए, तो अब उस एनवायरनमेंट में यानी बच्चे के जो पेरेंट के ऑफिस में चेंज हुआ वो बच्चे को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्योंकि जब बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि उसे स्कूल चेंज करना पड़ेगा, उसे अपने नेबरहुड को छोड़ना पड़ेगा, उसके जो फ्रेंड्स हैं उसे वो छोड़ना पड़ेगा, उसे स्कूल में जो उसके फेवरेट टीचर्स हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि डायरेक्टली तो बच्चे ने एक्टिव रोल नहीं किया इसमें, लेकिन जो बच्चे के सराउंडिंग में हुआ, जो उसके एनवायरनमेंट में हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो रहे उसको, उससे वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब बच्चा जब जयपुर से जम्मू जा रहा है तो उसके सोशलाइजेशन यानी उसके समाजीकरण पर भी असर पड़ेगा, उसको वापस से न्यू फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, न्यू स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके न्यू टीचर्स होंगे, तो ये सब चीज़ क्या है, उसके सोशलाइजेशन पे यानी समाजीकरण पर भी असर डाल रही है, ठीक है। तो हैव इफेक्ट ऑन चाइल्ड सोशलाइजेशन, यानी बच्चे के ऊपर भी उसका असर पड़ रहा है। तो जो एनवायरनमेंट में हो रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चे को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करें, यानी एनवायरनमेंट में क्या हुआ कि जो बच्चे के मम्मी पापा का ऑफिस है उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो उनके जो ट्रांसफ़र हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस हुए, ट्रांसफ़र हुआ, अब उस ट्रांसफ़र के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे कि बच्चों को सब चेंज करना पड़ेगा, स्कूल, टीचर्स, फ्रेंड्स। तो अब ये सब चेंज करने से, इन सब कॉन्सिक्वेंसेज से बच्चा इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, डायरेक्टली नहीं हो रहा कि उसका ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन पेरेंट्स भी उसके एनवायरनमेंट में आते हैं, तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज है उससे बच्चा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा एक्सोसिस्टम, ठीक है। तो इसमें बच्चे कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं, और इनडायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इसलिए उनका सोशलाइजेशन यानी उनका जो समाजीकरण है उस पर भी प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अभी उन्होंने यहाँ पर सब सीख लिया, यहाँ पर उनका एक समाजीकरण सोशलाइजेशन हो गया। अब आगे आगे जो
जहाँ पे वो जाएंगे, जैसे जयपुर से जम्मू जा रहे हैं तो जम्मू में उनको वापस से सब कुछ सीखना पड़ेगा बच्चे, उसका सोशलाइजेशन, उसका जो लैंग्वेज है, जो वहाँ के तौर तरीके हैं, जो वहाँ के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब उसे दोबारा सीखने पड़ेंगे। तो क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑन चाइल्ड सोशलाइजेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या क्या हो जाते हैं, पेरेंट्स की वर्क प्लेस, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स, नेबरहुड और मास मीडिया। जो मास मीडिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका एग्जो सिस्टम में। अब जो टीवी में एड्स आ रहे हैं उसमें बच्चा डायरेक्टली तो एक्टिव रोल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उससे क्या हो रहा है, जो एनवायरनमेंट में चल रहा है, जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बच्चे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई टीवी में ऐड आ रहा है, ठीक है, अब वो टीवी में ऐड आ रहा है तो वो एनवायरनमेंट में कोई चीज़ हो रही है, अब उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उससे बच्चा इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो ही रहा है। ठीक है, और उसका इफेक्ट भी पड़ेगा चाइल्ड के सोशलाइजेशन पर। ठीक है, तो ये वर्क प्लेस भी हो सकता है पेरेंट का, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स यानी जो दूर के रिश्तेदार हैं, माता पिता का कार्यस्थल, जो दूर के परिवार के सदस्य हैं, पड़ोस, और मास मीडिया। मास मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी थर्ड लेयर जो कि है एक्सो सिस्टम की। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मैक्रो सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैक्रो सिस्टम की। अब मैक्रो सिस्टम क्या है देख लेते हैं। इसमें है चाइल्ड, ठीक है, ये उसकी फर्स्ट लेयर हो गई जो कि माइक्रो सिस्टम है, ये उसकी सेकंड लेयर हो गई जो कि मीजो सिस्टम है, ये उसकी थर्ड लेयर हो गई जो कि एक्सो सिस्टम है, ये है उसकी फोर्थ लेवल जिसको हम बोल रहे हैं मैक्रो सिस्टम। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट हो गई चाइल्ड, सेकंड हो गया ये माइक्रो, ये हो गया मीजो, ये हो गया एक्सो, और ये है जो अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्रो सिस्टम। ठीक है, ये माइक्रो वाली है फर्स्ट लेयर, मीजो वाली है सेकंड लेयर, जो एक्सो सिस्टम वाली है वो है थर्ड लेयर, और ये है फोर्थ लेयर। ठीक है, हमें पता है ओरी ब्रॉन ब्रेनर ने दी थी 5 लेयर्स। ठीक है, उन्होंने बात करी थी 5 लेयर्स की, जिसमें से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डिस्कस कर चुके हैं। अब हम फोर्थ लेयर की बात करें, और उन्होंने सब में क्या बताया था कि भाई इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के जो कारक है उनका क्या असर पड़ रहा है बच्चे के डेवलपमेंट में यानी बच्चे के विकास पर। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जो मैक्रो सिस्टम है यानी जो फोर्थ लेवल है, फर्स्ट में हमने देख लिया भाई, फर्स्ट में था इमीडिएट रिलेशनशिप, जो बच्चा जिनके साथ इंटरैक्ट कर रहा है डायरेक्टली, जिसमें थे बच्चे के नेबरहुड यानी आसपास वाले, बच्चे के फैमिली मेंबर्स जिसमें उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स इंक्लूडेड थे, फिर उनके फ्रेंड्स और टीचर्स यानी उसका स्कूल इंक्लूडेड था। ठीक है, फिर सेकेंड लेयर जो थी मीजो सिस्टम, उसमें हमने देखा कि भाई जो माइक्रो सिस्टम के रिलेशनशिप थे उन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, जैसे बच्चे के फ्रेंड्स और बच्चे की फैमिली, उन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसा है, बच्चे का स्कूल और बच्चे की फैमिली, उनका कनेक्शन कैसा है, वो हमने बात करी मीजो सिस्टम में। अब हम जो थर्ड लेयर की हमने बात करी थी इससे जस्ट पहले, वो था एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम क्या है, एक्सो सिस्टम बात करी हमने एक्सो सिस्टम में कि भाई बच्चा इसमें क्या कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसका कोई एक्टिव रोल तो है नहीं, लेकिन जो उसके एनवायरनमेंट में हो रहा है यानी जो उसके माता पिता की वर्क प्लेस पर हो रहा है, जो दूर के रिश्तेदारों के बीच में हो रहा है, या फिर आप कह लीजिए मास मीडिया में हो रहा है, लेकिन तो उसका जो एनवायरनमेंट में चल रहा है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बच्चे को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। जैसे हमने बात भी करी थी कि बच्चे के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो वो वाली जो चीज़ है उसका इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली बच्चे पर पड़ रहा है, तो वो वाली चीज़ आपकी कहलाएगी क्या, एक्सो सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो सिस्टम की। तो जो मैक्रो सिस्टम है जो कि फोर्थ लेयर है, 5 लेयर में से फोर्थ लेयर है। अब जो मैक्रो सिस्टम है वो है इंक्लूड कल्चर,
इंक्लूड कल्चर इन विच इंडिविजुअल्स लिव, मतलब उस संस्कृति को शामिल करें जिसमें व्यक्ति रहता है। तो मैक्रो सिस्टम, नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई मैक्रो है, दो चीजें होती है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इमीडिएट यानी जो सबसे करीब था, सबसे छोटा। मैक्रो यानी बहुत बड़े लेवल पे, यानी बहुत बड़ा। मैक्रो का मतलब ही क्या होता है, बड़े लेवल पे। तो क्या हुआ कि मैक्रो सिस्टम में हम इंक्लूड कर रहे हैं कल्चर को, जिस कल्चर में बच्चा पैदा हुआ है, जिसमें वो रह रहा है, उसको हम बोलेंगे मैक्रो सिस्टम यानी कल्चर। ठीक है, अब कल्चर में आपकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आ जाएंगे, जैसे कि स्टेटस ऑफ वंस कंट्री, कि भाई हम इंडिया में रह रहे हैं, हम इंडिया में रह रहे हैं, तो स्टेटस क्या है हमारी कंट्री का, क्या वो डेवलप्ड है या वो अंडर डेवलप्ड है, या फिर वो डेवलपिंग है कि अभी डेवलप हो रही है, या डेवलप हो चुकी है, या फिर अंडर डेवलप्ड है कि अभी डेवलप हुई ही नहीं है। तो कल्चर में ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, जिसमें कल्चरल कॉन्टेक्स्ट आपके आते हैं कि भाई हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, क्या वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, या अंडर डेवलप मतलब डेवलपिंग है। जैसे हमारी इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि भाई उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, उस कंट्री के लॉज कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, स्ट्रिक्ट है, फर्म है, या फिर कोई लॉज है ही नहीं, या बहुत अच्छे लॉज हैं। ठीक है, चाइल्ड्स पेरेंट्स वर्क प्लेस, वो भी एक कल्चर हो गया कि भाई वो कैसा है, उसका स्कूल, फैमिली स्टेटस, ये सब एक कल्चर में आएगा। जिस भी कल्चर में वो रह रहा है, जिस भी संस्कृति में वो रह रहा है, कैसी वो भाषा का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर नॉर्म्स कैसे हैं, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, यहाँ पे लॉज कैसे हैं, कंट्री कैसी है, कंट्री का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशनल स्टेटस कैसा है पेरेंट्स का, उसका खुद का, फिर उसका स्कूल और फैमिली स्टेटस क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है। तो ये सब किस में आएगा, ये सब आपका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आएगा। यानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आपका लैंग्वेज भी आएगा, शिक्षा भी आएगी, भाषा के साथ एजुकेशन भी आएगा। ठीक है, आपके नॉर्म्स आएंगे, वैल्यूज आएंगे, कल्चर में हमारा फेस्टिवल भी कल्चर्स में हम फेस्टिवल्स की बात भी करते हैं, तो फेस्टिवल्स भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगा, एजुकेशन भी है, नॉर्म्स भी है और वैल्यूज भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके उसके अंडर आएंगी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, इसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना है कि सिर्फ कल्चर ही नहीं लिखना है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के भी बारे में, कि लॉज कैसे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि भाई लॉज हैं या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है बच्चे का, या कंट्री का जो स्टेटस है वो कौन से लेवल में आएगा, कौन सी लेयर का पार्ट होगा, तो आपको हमेशा बताना है वो मैक्रो सिस्टम का पार्ट होगा। कौन सी लेयर का पार्ट होगा, मैक्रो सिस्टम की लेयर का पार्ट होगा। ठीक है, यानी जो फोर्थ लेयर है उस लेयर का पार्ट होगा, जो कि कल्चर का हिस्सा है, यानी एक संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, जिसमें आपका सांस्कृतिक संदर्भ, यानी किसी भी देश की स्थिति क्या है, डेवलप्ड है, डेवलप हो चुकी है, विकसित है, विकास हो रहा है, या विकास हुआ ही नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। कानून, बच्चे के माता पिता का कार्यस्थल कैसा है, उसका स्कूल कैसा है, और पारिवारिक स्थिति कैसी है। ठीक है, तो ये सब आपका आएगा कल्चर के अंदर, यानी आपका कॉन्टेक्स्ट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ठीक है, फिर आता है अफेक्ट्स अ चाइल्ड थ्रू आउट हिज और हर लाइफ टाइम। ठीक है, यानी अफेक्ट कर रहा है बच्चे को थ्रू आउट हिज और हर लाइफ टाइम। अब ये जो मैक्रो सिस्टम है, बच्चे का जो कल्चर है, वो बच्चे को पूरी जिंदगी उसका अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम हुआ, थोड़े टाइम उसका अफेक्ट नहीं होगा, हमेशा पूरे जीवन काल में प्रभावित करता है बच्चे को। ठीक है, यानी एक बच्चे को जो पूरा उसका जीवन काल है उसमें पूरे टाइम उसको अफेक्ट करेगा। यानी चाइल्ड थ्रू आउट इज हर लाइफ टाइम, ऐसा नहीं है आज है अफेक्ट कर रहा है और कल प्रभाव नहीं डालेगा। जब तक बच्चा जिंदा है तब तक
जब तक वो जी रहा है तब तक इस बात का उस पर प्रभाव होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फोर्थ लेयर जिसमें हमने बात करी मैक्रो सिस्टम की। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल है जो कि है फिफ्थ लेवल, जिसको हमने बोला है क्रोनो सिस्टम। ठीक है, क्रोनो सिस्टम में देखते हैं क्या होता है। ये है चाइल्ड, ठीक है, उसके बाद ये है फर्स्ट लेयर, ये है सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फिर ये है फोर्थ लेयर, ये है फिफ्थ लेयर। ठीक है, अब ये हो गई माइक्रो, ये है मीजो, ये है एक्सो लेयर, ये है मैक्रो लेयर और ये है क्रोनो लेयर, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, 5 लेयर्स की बात करी थी ओरी ने, तो हम 5वीं लेयर पर आ गए हैं जो कि क्रोनो, जो कि लास्ट है। माइक्रो फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, अब क्रोनो सिस्टम में क्या बात हो रही है? क्रोनो सिस्टम में क्या होता है? ऐसे चेंजेस दैट हैपन ओवर वंस लाइफ टाइम, मतलब ऐसे परिवर्तन जो किसी के जीवन काल में होते हैं, मतलब पूरे जितने भी परिवर्तन एक इंसान की जिंदगी में हुए हैं, ऑल द चेंजेस दैट हैज अकर्ड इन वंस लाइफ विल बी अ पार्ट ऑफ क्रोनो लेयर, यानी क्रोनो सिस्टम का पार्ट होंगे। चाहे जितने भी चेंजेस है, चाहे पेरेंट्स का ट्रांसफर हुआ हो, चाहे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ हो, चाहे स्कूल चेंज हुआ हो, कोई भी जो मेजर चेंजेस हैं, जितने भी परिवर्तन आए हैं एक बच्चे के जीवन काल में, एक इंडिविजुअल की लाइफ में, वो सब किसका पार्ट होंगे? क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आता है ऑल्सो इंक्लूड्स चेंजेस इन सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। ठीक है, यानी इसमें सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियों में परिवर्तन भी शामिल है। इसमें सारे सोशो हिस्टोरिकल चेंजेस भी आएंगे, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स, जैसे कोई आपकी कोई वॉर हुआ हो, कोई कैलेमिटी आ गई हो, ठीक है, या कोई और भी आपके हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हो, जैसे पेरेंट्स का डाइवोर्स है, पेरेंट्स का सेपरेशन है, या स्कूल चेंज हुआ हो, या पेरेंट्स का वर्क प्लेस से ट्रांसफ़र हुआ हो, स्कूल चेंज हुआ, तो वो जो सारे चेंजेस हैं, जो भी सोशल और हिस्टोरिकल चेंजेस हैं, वो सारे भी इसमें आते हैं। सारे जो एक ज़िंदगी में, एक इंसान की ज़िंदगी में जितने भी चेंजेस हुए हैं, जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वो एनवायरनमेंट में ही हुए हैं, और उस एनवायरनमेंट का रिजल्ट ही आएगा क्रोनो सिस्टम में, क्योंकि वो इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है। तो जो सारे बड़े, और भी एक तो कल्चर हो गया जिसको हमने मैक्रो सिस्टम का पार्ट बताया, अब कल्चर से भी जो बड़ा है, जो पूरे लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में जो भी बच्चों के चेंजेस आए हैं, वो सारे किसका पार्ट होंगे? क्रोनो सिस्टम। और इसमें सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस भी आपके इंक्लूड होंगे, यानी सामाजिक ऐतिहासिक परिस्थितियाँ भी परिवर्तन में शामिल होंगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारी 5 लेयर्स। ठीक है, क्रोनो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, एक्सो, मीजो और माइक्रो। ठीक है, तो अभी जो फाइनल हम एक बार इसका समराइज कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी लेयर्स पढ़ी और कितनी लेयर्स पढ़ी। ठीक है, तो अब हमने उरी की जो ब्रॉन-फेन-ब्रेनर थ्योरी थी, इकोलॉजिकल थ्योरी थी, वो थ्योरी थी सोशल और इंडिविजुअल डेवलपमेंट की। वो किसकी वजह से हो रहा था उसका इफेक्ट? उरी ने बताया था कि हम जो इफेक्ट देख रहे हैं वो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का फर्क देख रहे हैं किस पे?
यही बताया था उरी ने, वो यही देखना चाहते थे कि बच्चे का वो बच्चे व्यक्ति को समझना चाहते थे, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी जो पर्यावरण के कारक है उनका डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे क्या फर्क पड़ रहा है, इसीलिए। और 1979 में उन्होंने ये थ्योरी दी थी, और इसीलिए उसका थ्योरी का नाम भी क्या था, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब उन्होंने इसके लिए 5 लेयर्स बताई थी। ठीक है, फर्स्ट लेयर थी माइक्रो सिस्टम, सेकेंड थी मीजो सिस्टम, थर्ड उन्होंने बात करी थी एक्सो सिस्टम की, और फोर्थ उन्होंने बात करी थी मैक्रो, और फिफ्थ उन्होंने बात करी थी क्रोनो सिस्टम की। तो अब हम देख चुके हैं माइक्रो सिस्टम में, हमने देख लिया था माइक्रो सिस्टम में क्या हो रहा था। माइक्रो सिस्टम किसका पार्ट था, सिर्फ जो इमीडिएट मेंबर्स हैं, जो इमीडिएट रिलेशनशिप हैं, जो डायरेक्टली चाइल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिनसे चाइल्ड डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहा है। माइक्रो सिस्टम में हमने देखा था कि माइक्रो सिस्टम में क्या क्या आ रहा था, फ्रेंड्स, फैमिली, नेबरहुड, फैमिली में ही उसके आ गए थे सिबलिंग्स, पेरेंट्स। ठीक है, नेबरहुड हो गया, फ्रेंड्स हो गया, अब टीचर्स यानी उसके स्कूल। तो इन सब का जो इंटरैक्शन है, जो इमीडिएट इंटरैक्शन है चाइल्ड का इन सब के साथ हो रहा था, तो वो किसका पार्ट थे, माइक्रो सिस्टम का। और इसमें उन्होंने एक और बात कही थी कि अगर इन सब का बच्चे के साथ हेल्दी इंटरैक्शन है तो बच्चा हेल्दी डेवलप करेगा। ठीक है, और नहीं है तो बच्चे में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। फिर आता है मीजो सिस्टम। अब मीजो सिस्टम में क्या उन्होंने बात करी थी, मीजो सिस्टम में उन्होंने कहा था कि जो माइक्रो सिस्टम में चीजें हैं उनके बीच का, यानी दो रिलेशनशिप को कनेक्ट कर रहे थे, यानी दो रिलेशनशिप, यानी फैमिली और फ्रेंड्स, बच्चे के फैमिली और फ्रेंड्स को कनेक्ट कर रहे थे कि उनके बीच का कैसा रिलेशनशिप है, या बच्चे के स्कूल और बच्चे का फ्रेंड्स, या बच्चे के स्कूल और बच्चे का फैमिली, यानी दो रिलेशनशिप को जो माइक्रो सिस्टम में थे उनको कनेक्ट कर रहे थे। वो कौन से लेवल की बात थी, वो थी मीजो सिस्टम लेवल की बात। अब आती एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में हमने देखा था कि बच्चा कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे के एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, जो उसकी सराउंडिंग में हो रहा है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, बच्चा उनके साथ इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस हो ही रहा है। जैसे कि इसमें आ जाएगा मास मीडिया, नेबरहुड, या फिर जो पेरेंट्स की वर्क प्लेस है बच्चों की, उधर कोई ट्रांसफर हो रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पे देखने मिलेगा। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो में हमने देखा कल्चर, और कल्चर में हमने देखा कल्चर यानी संस्कृति, तो और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देखे, जिसमें हमने देखा कि भाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसा है, लॉज कैसे हैं, नॉर्म्स वैल्यूज कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी है, फेस्टिवल्स कैसे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखा कि भाई जो कंट्री है उसका स्टेटस क्या है, डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है। ठीक है, फिर हमने बात करी क्रोनो सिस्टम, जो कि लास्ट लेयर है, जो कि 5th लेयर है। ठीक है, अब उसमें हमने क्या देखा, ऐसे चेंजेस, सारे के सारे परिवर्तन जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में हो रहे हैं, जब से वो पैदा हुआ है से लेकर जब तक वो रहता है, तो वो पूरी जिंदगी में जो उसके चेंजेस हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वो सब आते हैं क्रोनो सिस्टम में। और ऑल्सो इंक्लूड चेंजेस इन सोशो हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, यानी सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों में भी जो बदलाव आए हैं वो भी सब क्रोनो सिस्टम का ही पार्ट कहलाएगा। ठीक है, यानी द लार्जेस्ट लेवल, द लार्जेस्ट लेयर, द जो सबसे दूर वाली लेयर है चाइल्ड से। One second. ये चाइल्ड है, ये माइक्रो सिस्टम, ये मीजो सिस्टम, ये एक्सो सिस्टम, ये माइक्रो सिस्टम और ये क्रोनो सिस्टम। तो यहाँ पर है चाइल्ड और ये वाली है क्रोनो सिस्टम। ये है एक्सो, ये है ये मैक्रो, ये है एक्सो, ये है मीजो और ये है माइक्रो। ठीक है, तो ये 5 लेयर्स के बारे में उरी ने बात करी थी। अब हम आज ये क्लास यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो और बाकी की थ्योरीज हैं और बाकी की जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।